आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आशीष, रात भर से जागे थोड़ा आराम कर लो। आपसे बात शुरू करने से पहले ये बताइए कि इस वक्त आप कौन हैं? डीएसपी दिनेश मिश्रा जी या मेरे दिनेश अंकल? क्या है कि मैं तभी तय कर पाऊंगा कि आपकी बात दिल से सुनूं या दिमाग से। दिल तोड़ने वालों के मुंह से दिल की बातें अच्छी नहीं लगती आशीष। हमें तुम्हारी सिर्फ इतनी फिक्र है कि 2 बजे तुम्हारी बेल के लिए हियरिंग है और हम नहीं चाहते कि जज साहब को कुछ ऐसा लगे कि हमने तुम्हें कस्टडी में ठीक से नहीं रखा। इससे डीएसपी दिनेश मिश्रा का केस कमजोर पड़ जाएगा। जज के सामने सिर्फ सच आएगा और सच ये है कि मेरे ब्लड सैंपल में ड्रग नहीं मिला। और रही बात मेरे घर पे जो 2-3 ग्राम क्वांटिटी मिली है, उसे कमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जाता। इस बेसिस पे ड्रग डील का कोई केस नहीं बनता। और हाँ, मेरी गाड़ी थी वहाँ पर मैं उसमें नहीं बैठा था। एसपी साहब, अब आप भी मेरी बेल होने से नहीं रोक सकते। ये अक्कड़ बेल होने के बाद दिखाना। तुम अभी भी कस्टडी में हो और जगह देखकर बात की जाती है एडवोकेट आशीष तिवारी। मेरी जगह भी बदलेगी और मेरा वक्त भी, जैसे मेरे अपने बदल गए। भूलूंगा नहीं मैं, ये बात आप याद रखना। भूलेगी तो मैत्री भी नहीं जो तुमने उसे धोखा दिया है। और हम भी याद रखेंगे, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी और एक पिता की हैसियत से भी। नामकरण से पहले बेबी का फोटो शूट होगा, उसके लिए ये वाला आउटफिट और सेरेमनी के लिए ये दोनों ही नंदू के फेवरेट कलर्स हैं। हाँ, बहुत सही लगेगा चुटकुले में। वैसे दीदी, आपने कुछ नाम सोचा जनाब के लिए? क्योंकि हमने तो सोच लिया, पंडित जी चाहे जो भी नाम रखे, हम तो उसे गोलगप्पा ही बुलाने वाले। मैं तो उसे वही नाम से बुलाऊंगी जो नंदू ने सोच के रखा था। वाह, मतलब दीदी ने नाम सोच भी लिया था? बताओ ना क्या था? टेल बताओ ना। अरे नहीं बता सकते, सेरेमनी से पहले अगर नाम ले लो तो नाम बासी हो जाता है। अच्छा ठीक है, सैड मत हो, लिख के बताऊं? हाँ। वाओ, नंदिनी दीदी की चॉइस तो बेस्ट है। जैसे क्या भूल रही हूँ? हाँ प्रिंसी, इनविटेशन कार्ड की कॉपी बची है क्या तुम्हारे पास? वो एंट्रेंस पे ना एनलार्ज करके लगाने वाली हूँ मैं। हाँ ओके, मैं बांटने गई थी तो 1-2 कॉपीज हैं, मैं आपको अभी देती हूँ। ये लीजिए। नंदिनी राठौर? छोटू तिवारी का पहला फंक्शन है और उसके पापा के बिना नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? प्रिंसी, जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? छोटू का ध्यान रखना और नंदू का भी। पर जज की कुर्सी पे बैठते ही पता चल जाता है कि कौन सा वकील सच के साथ खड़ा है और कौन सा नहीं। जब तक मैं जज था, तुम्हें हमेशा मैंने सच्चाई के लिए लड़ते हुए देखा, इसलिए हेल्प कर रहा हूं। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम अपने बच्चे के नामकरण पे जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। आशीष, मैत्री,
आशीष तिवारी की बेल रिजेक्ट की जाती है। इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। बेबी कैसे? ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल। पर तुम यहाँ सिर्फ ये बताने तो नहीं आई होगी, तुम इल्जाम लगाने आई हो ना मेरे ऊपर कि मैं ड्रग डीलर हूँ, है ना? अगर भगवान भी आके मुझसे ये कहे, मैं तभी नहीं मानूंगी। इल्जाम लगने पर जितना बुरा लगा था उससे ज्यादा अच्छा तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के लग रहा है। थैंक यू मैत्री। वसुंधरा राठौड़ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कौन क्या कर रहा है वो कोर्ट को डिसाइड करने दो आशीष। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ छोटू की नेमिंग सेरेमनी के लिए बुलाने आई हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। उसके नामकरण सेरेमनी में उस बेचारे को माँ की गोद तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि नंदू तो, लेकिन कम से कम उसके पापा की गोद उसे मिलनी चाहिए। कुछ भी करके आ जाओ। मैं भी आना चाहता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस एक ही तरीका है, मर्सी प्ली। कोर्ट में मानवीय आधार पे बेल लेने का प्रोविजन होता है, लेकिन उसके लिए किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मेरी गारंटी लेनी होगी। बेटा आज तो तूने खाना बहुत लाजवाब बनाया, इसकी खुशबू से ही मन प्रसन्न हो गया हमारा। अच्छा तू खाना बना के खुद कहाँ चली गई थी? तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा? क्या आपको सच में लगता है कि आशीष एक ड्रग डीलर हो सकता है? बेटा हमारे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार जब रेड हुई तो उसकी गाड़ी से 10 ग्राम से ज्यादा ड्रग बरामद हुई, और हमारी आंख बंद कर लेने से सच छुप तो नहीं सकता ना। पापा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो दिखे वही सच हो। आशीष लॉयर बना ही इसलिए था ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके, और उसी के चलते उसके और वसुंधरा आंटी के बीच में डिफरेंसेस आए और वो अलग हुआ ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके। इस बात में तो मैं भी मैत्री के साथ हूँ। मैं भी मम्मी। चीटर होने में और ड्रग डीलर होने में फर्क तो है। आज उसके बच्चे का नामकरण है, उसका वहां होना जरूरी है पापा। उसकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। फ्यूनरल्स के लिए भी जेल से कैदियों को जाने देते हैं ना, तो लाइफ के सेलिब्रेशंस के लिए क्यों नहीं? अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा।